फेज है उसमें हमने मिंटोरियंस में से अपने कुछ साथियों को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने क्या काम किया, एक डेलिब्रेशन किया कि हम लोग और कैसे क्या कर सकते हैं अपने नेटवर्क को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो ये तय पाया कि हमारे जो मिंटोरियंस हैं उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग शोबे में नाम कमाया है और नाम कमाने जा भी रहे हैं और बहुत ही मतलब उस फील्ड के माहिर भी कह सकते हैं हम। तो कुछ को हम लोगों ने हर शोबे में आइडेंटिफाई किया। हमने एकेडमिक्स के लिए आइडेंटिफाई किया, हमने लीगल सर्विस के लिए आइडेंटिफाई किया और हमने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आइडेंटिफाई किया और कुछ और इसमें है जो आगे आएंगे तो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं जो एक हमारे नौशाद भाई हैं वो उनको एक मीटिंग में भी जाना है। आई वुड रिक्वेस्ट हिम, ही इज वन ऑफ द पर्सन सीनियर मिंटोरियंस जो हमेशा हम दिल्ली के अंदर हम लोगों को गाइड करते रहते हैं और हम एक तरह से मेंटर हैं वो हमारे एडवोकेट नौशाद सिद्दीकी। ही इज इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और हर मिंटोरियन नौशाद भाई की जो यहाँ पर चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो बड़ी इज्जत करता है। एंड वो भी उसी तरीके से जैसा मजहर जमाल साहब ने कहा, रेस्पेक्ट करना। जब वो रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको इफ यू रेस्पेक्ट हिम, वो रेस्पेक्ट देते हैं तो उनको इसी वजह से रेस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। नौशाद साहब प्लीज कम ऑन डायस एंड I will request Professor for his legal services and helpful effort. Give him a big hand, please, once again. नौशाद भाई, would you like to say something? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में लोग हैं, इनका बहुत ये लोग सारे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और वाकई बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। बल्कि हम सब नॉस्टैल्जिक हो गए, एक तरह से पुराने वक्तों में अपने पहुँच गए। मंजर जमाल साहब ने पढ़ाया हमें, मैं ज़्यादा वक्त नहीं रहा, 3 साल वहाँ पर 79 से 82 तक का वक्त रहा और उर्दू मीडियम में थे। लेकिन जहाँ तक मंजर साहब ने कहा कॉन्फिडेंस, तो वाकई उर्दू मीडियम में हम थे उस वक्त। साइंस वगैरह हम इल्म तबियात, इल्म कीमिया, इल्म हयात इस तरह से पढ़ते थे। अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने लॉ किया अलीगढ़ से, फिर JNU से मैंने लीगल स्टडीज़ में MPhil किया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल रहा गवर्नमेंट का 7-8 साल। तो ये सब कॉन्फिडेंस जो आप लोगों ने परचेज किया इसका नतीजा है। बाकी मैं 2 शेर अहमद फराज के बहुत मशहूर हैं, उससे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जैसे कि शेर है कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था या न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो हम सब मिलकर जो कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल जो भी छोटा मोटा हो सकता है हम लोग इंशाल्लाह इस तहरीक को आगे करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम जो अवार्ड है, रिकग्निशन है एक तरह से एज ए मिंटोरियन, और वो आगे चल के हो सकता है कि हमारे जो फेलो मिंटोरियंस हैं जो नेक्स्ट जनरेशन या उसमें वो उसको इंस्पायर करे। आर्म सर्विसेज से कर्नल फराज जैली साहब, प्लीज कम ऑन डायस एंड congratulate you for your services. Welcome. And I would request Javed Bhai to facilitate. And I also like to call on stage Zafruddin, Mehraj and Mahmood Bhai to join us in this. Mahmood Saab. एक फोटोग्राफ शाहीन साहब आप भी आइए, कैसे ना बैठा के। थैंक यू सो मच।
मुझे बहुत अच्छा लगा फरहाद साहब कि आप हमारे बैचमेट हैं और मैं बहुत इनका मतलब इनके साथ खेले हैं हम लोग, लेकिन ये है कि गैप इतना हो गया कि एक दूसरे को पहचानने में दिक्कत होने लगी। लेकिन आप शायद ना भूले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। है वो एक हमने ऐसे शख्स के लिए दिया है जिसने एकेडमिक्स में अपना एक बहुत लेट ही सही लेकिन एक बहुत मतलब एक एफर्ट किया है और मैं कॉल अपॉन करूँगा उसने प्योर मिल्टोरियन जिसे कह सकते हैं हम, स्कूलिंग की, फिर इंजीनियरिंग की, फिर बीएससी इंजीनियरिंग की, फिर एमटेक किया, फिर रिसेंटली ही हैज कंप्लीटेड हिज पीएचडी। गिव हिम अ बिग हैंड, अब्दुल जब्बार, प्लीज कम ऑन गाइस। ही इज नाउ इन्होंने काफ़ी मतलब ये है कि एक जो स्मॉल स्केल जो है ना एमएसएमई का नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उसमें तो वो उसने किया। अभी जो है इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट हैं। वेलकम प्लीज। I will call upon Parvez Jabbar, I will call Muiz Bhai, please come on stage and Altamash. आओ यार तुम भी आओ, come on the stage, please have some salute. Many congratulations. सर सामने देखिएगा। जिनको हमने आइडेंटिफाई किया वो अभी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया था और उनमें से वन ऑफ देम इज अशफाक भाई हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज इन एकिना इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अशफाक भाई। शबाब एंड जुबैर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं। फहीम And we request Manzar Jamal Saab to facilitate, please. Honor. ये सारे रिकग्निशन इनकी मेहनत और इनके जो इन्होंने मुकाम हासिल किया है उसके लिए है और एक इंस्पिरेशन है कि आने वाले जो हमारे फेलो मेंटोरियंस हैं उनको आने वाले वक्त में फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। जितने भी ये लोग अलग-अलग फील्ड से हमने माहिर चुने हैं वो लोग। इनके छोटे भाई गुलजार जिनके बायोजेनिक्स कंपनी है वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इस वक्त वो है नहीं यहाँ पे, वो दुबई में है। नहीं तो उनको आ रहे रास्ते में है। माशाल्लाह माशाल्लाह दुबई से ही आ रहे हैं वो। जो all the way from Goa who has come, please we welcome her and also we want to facilitate her. Farah, please come on. फैसल किरवानी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। एहसान साहब, एहसान फ्रॉम अलीगढ़। आप प्लीज प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक और हमारे बीच में है जो जिन्होंने जर्नलिज्म में बहुत काम किया है। रेडियंस एक मैगजीन है वो चलाते हैं और मिली गजट में भी वो उनके लिखते हैं। वो हमारे बीच हैं बिट्टो से नौशाद साहब। प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर हिज वर्क इन जर्नलिज्म। मुदस्सिर भाई एंड नसीम भाई प्लीज कम ऑन स्टेज। एंड फैजान आरिफ
Junaid Sarwar, please come on stage. And we would like to request Manzar Jamal Sahab, please facilitate along with them. Thank you. Many congratulations. सर सामने देख ओके थैंक यू मैं सर से माजरत चाहता हूँ, मैं सर को बहुत वेट करा रहा हूँ टू हैव द फाइनल वर्ड्स। वाज रिक्वेस्टेड अस प्लीज बिकॉज उसकी फ्लाइट डिले हो गई ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरब, तो बहुत रिक्वेस्ट करा, हमने कहा चलो किसी तरह से हम मैनेज करते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स फॉर हिम। यू आर वेलकम। और हमने जो आज इसके लिए चुना था एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर from Mintorian is Mr. Salahuddin. He is here. But इनको सजा मिलेगी. Please come on the stage and we want to facilitate you. Congratulations you. शरद भाई स्टेज भाई। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंजर जमाल साहब से, आप आ जाइए प्लीज ऑन स्टेज एंड वी आर फैसिलिटेटिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फ्रॉम मिंटो सर्किल मिस्टर सलाहुद्दीन। एंड ही इज वेरी एक्टिव। और पता है कि सारे मिंटो सर्किल का ये जो है ना पूरा यहाँ पर नॉट हाँ भाई जिंदगी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है ना तो ये है कि मैं मिंटो में पढ़ा हूँ, अलीगढ़ में पढ़ा। इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं है मेरे लिए। जो खुशी और जो कहते हैं शक्ति इस यहाँ से मिलती है अलीगढ़ से, वो कहीं नहीं मिलती। चाहे बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, अलीगढ़ वालों को बीच में आके जो मजा आता है ना, ऐसा लगता है बस घर में और घर से भी अच्छी जगह आ गई। एक चीज ये है कि शायद किसी ने शेयर नहीं करी, क्योंकि शायद ये टाइम पे आ जाते अगर हम पहले इनको बता देते कि भाई हम आपको ये करने वाले हैं। तो कई लोग जो है वो मिस कर गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे अंदर बहुत हमारे बीच में एक और हमारे मिंटोरियन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट किया है। वी हैव आइडेंटिफाइड वन ऑफ द मिंटोरियन medical services से, and I would like to call him Dr. Musharraf on stage. He is managing Kalindi Hospital and he is a surgeon. Welcome him, please. Dr. Musharraf, we welcome. He is also in the Najeedia Hospital, Hamdard University. Yeah. I will request Gulzar, please come on the stage. Gulzar. And Naushad भाई come on the stage, please. आप तो भूल गए हो हमको। हाँ। आपको मैं गायबाना तारुफ है आपसे। सर देखिएगा सामने, सर आप भी सामने देखिए। साथ में ओके थैंक यू। मुशर्रफ मेरे बैच के हैं और मैं शायद मिंटो से बात है, मुझे हॉस्पिटल पर मिला पहली बार हूँ। एक फोटो मेरे लिए जरूर है। ये पहली बार मिला हूँ, लेकिन नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक दी ऑर्गेनाइजर्स, और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया मंजर जमाल साहब की बातें सुन के। सर आपने हम लोगों को पढ़ाया है और कुछ चीज़ें ऐसी जो घूम गई वहाँ पे जो मुझे याद रहेगी। और दो जो उस्ताद होता है वो हमेशा उस्ताद होता है। दो बातें सर जो आपकी जो मेरे दिल को छू गई। बेसिकली जब उस्ताद बोलता है तो ये कॉन्टेक्चुअल होता है, हर आदमी अपने हिसाब से जो अच्छी बातें होता है वो लेता है। जो दो बातें आज मुझे बहुत अच्छी लगी जो मुझे लगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपने चूंकि मेरा तारुफ कराया कालिंदी हॉस्पिटल से, आई एम बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जिसके साथ एक 710 बेडेड अटैच्ड हॉस्पिटल है, एच सेंटिनरी हॉस्पिटल, सेंटिनरी हॉस्पिटल। तो उसका मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हूँ और आई एम लैप्रोस्कोपिक सर्जन, बेसिकली जय लैप्रोस्कोपिक सर्जन। बहुत छोटी सी बात, ये दो बातें जो दिल को आपके लगी और हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव उससे भी लोग बैठे हुए हैं। पहला ये कि किसी भी कामयाबी का एक बड़ा राज ये है कि आपकी एंट्री और एग्जिट के टाइम। आई रियली अप्रिशिएट दैट। हो सकता है बहुत लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करें, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बातें उसके अलावा आपने जो अपने उससे बताई, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि यू हैव टू रेस्पेक्ट योर चिल्ड्रेन एंड
students. Another important thing which makes you what you are exactly. टीचर की तो हर आदमी इज्जत करता है, हम लोग बोलते ही हैं कि आप टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये बातें बहुत कम लोग बोलते हैं उसके लिए। और लास्ट में जब हम अलीगढ़ से निकल रहे होते हैं और जब वो रहता है ना, क्योंकि अलीगढ़ में मैंने जो अपना MBBS किया है, PG किया है, सारा अलीगढ़ से किया। सिर्फ एक बात और मैं शेयर करूंगा, जब मैं जॉली ग्रांट में कुछ दिन मैंने काम किया, मैं वर्क एट गंगाराम एंड दिस टाटा मेमोरियल ऑल्सो, तो वहाँ कुछ ठीक काम किया होगा मैंने, तो वहाँ जो ओनर थे, जो बाद में वाइस चांसलर हुए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ट्रेनिंग कहाँ की है तुम्हारी। उस वक्त मैं सब जगह घूम के आ चुका था बाहर भी, तो वो अंदर से एक होता है ना, मैंने कहा अलीगढ़। बोले नहीं और कहाँ की ट्रेनिंग है, मैंने कहा अलीगढ़। तीसरी बार भी उन्होंने पूछा और कहा, मैंने कहा सिर्फ अलीगढ़। तो कुछ बातें अलीगढ़ की ऐसी होती हैं जो बात कॉन्फिडेंट वाली, वो अंदर से आता है क्या, जो कुछ सिखाया है मुझे वो अलीगढ़ में सिखाया और किसी ने नहीं सिखाया। और एक शेर पे मैं बात खत्म करता हूँ, क्योंकि शेर के बिना वो अलीगढ़ भी वो हो जाता है कि जो बच्चों के लिए मैं क्या शेयर करूँ कि बताइए, जो वो शेर मैंने सोचा था कि मैं बोल दूं, यहाँ आते आते रास्ते में मैं भूल गया। कि बहरहाल एक शेर दूसरा पढ़ देता हूँ शेर, क्योंकि मैंने बैतबाजी में ऐसा किया है कि खुदा हाफिज कोई कहता हुआ जब दूर होता है, खुदा हाफिज कोई कहता हुआ जब दूर होता है, ये भी भूल गया, तो ये भी भूल जाता हूँ। दूसरा अपने बच्चों के लिए एक शेर पढ़ जाता हूँ कि नहीं तेरा नशे मंतज़र सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की शकानों पर। ये बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ शेर के, भाई आगे बढ़ने के लिए कहीं कोई लिमिट नहीं है। आप स्कूल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर।